हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की थी, साथ में हमने कुछ फॉर्मूले भी प्रूफ किए थे। जो फॉर्मूले प्रूफ किए थे वो लाप्लास ऑफ 1 किया था, लाप्लास ऑफ e⁻80, e⁻−80, sin 80 एंड cos 80 एंड लाप्लास ऑफ t⁻n। अब हमें कौन से फॉर्मूले करने हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूले होते हैं जो साइन 80 और कॉस 80 के हैं, केवल यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन आ जाता है। साइन 80 में प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस होता है। कॉस 80 में प्लस साइन होता है, कॉस हाइपरबोलिक में माइनस साइन होता है। तो इसको हम किससे सॉल्व प्रूफ करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। तो लिखेंगे हम लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले हम केवल डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन के थ्रू हम इन सभी फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर लाप्लास की डेफिनेशन होती है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या है? साइन हाइपरबोलिक 80। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80। ऐसे हम डेफिनेशन में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेकर चलेंगे। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू, फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक 80 रखना है लाप्लास की डेफिनेशन में। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st एफ टी क्या है? साइन हाइपरबोलिक 80 dt। अब हम इसे डायरेक्ट हाइपरबोलिक फंक्शन से इंटीग्रेट ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, e⁻80 माइनस e⁻−80 अपॉन 2 होता है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st साइन हाइपरबोलिक 80 होगा e⁻80 माइनस e⁻−80 अपॉन 2। अगर साइन हाइपरबोलिक की जगह यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक होगा तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब इसमें बेस सेम है, 1/2 हमने कॉमन लिया। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -st प्लस 80, मतलब -s-a इंटू टी माइनस e⁻, माइनस बेस सेम है, पावर ऐड -st माइनस 80, मतलब -s प्लस a इंटू टी डी टी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻−s-a इंटू टी अपॉन -s-a, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, टी का कोफिशिएंट अपॉन में आ गया, -e⁻−s प्लस a इंटू टी अपॉन -s प्लस a। यहाँ पर लिमिट क्या है, किसकी है? जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया है। तो टी की लिमिट क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। जब हम टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो e⁻−∞, ये हम जानते हैं e⁻−∞ 0 होता है एंड e⁻0 1 होता है। ये हो गया 1/2 0, e⁻−∞ 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे e⁻0, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें हम अपर लिमिट रखेंगे e⁻∞, ये हो गया 0 माइनस e⁻∞, ये भी 0, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे 0, e⁻0 1 अपॉन माइनस s माइनस a, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, e⁻0 1 अपॉन माइनस s प्लस a, ये हो जाएगा 1/2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन s माइनस a, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई 1 अपॉन s प्लस a। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ
हो जाएगा 1/2, एलसीएम आ जाएगा इसका एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए, मतलब माइनस एस प्लस ए, एस से एस कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a, 2 से 2 कैंसिल, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या लेकर चले थे, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट अब लास्ट फॉर्मूला है हमारा, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी हम डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी क्या दिया हुआ है, लाप्ला कॉस हाइपरबोलिक 80, ये हमारा फंक्शन है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उसमें लाप्लास की डेफिनेशन में वैल्यू रखते हैं। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 80 डी टी। कॉस हाइपरबोलिक 80 इसकी वैल्यू हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या होगी, ई टू द पावर 80 प्लस ई टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक में फॉर्मूला सेम वही होता है, केवल प्लस की जगह माइनस साइन होता है, कॉस हाइपरबोलिक में माइनस की जगह प्लस साइन आ जाता है। इसकी वैल्यू हम रखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 80 की जगह पर, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, ये हो गया ई टू द पावर 80 प्लस ई टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2 डी टी। यहाँ पर बेस सेम है, 1/2 हमने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1/2 आ गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी प्लस फिर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस एस टी माइनस ए टी, ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस माइनस ए प्लस ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस प्लस ए। लिमिट क्या रहेगी, 0 टू इंफिनिटी। अगर हम अपर लिमिट रखते हैं, पहले लिमिट किसकी है, टी की, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस, अब लोअर लिमिट 0, ई टू द पावर 0 माइनस 0 या 0, ई टू द पावर 0 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, फिर प्लस यहाँ पर ई टू द पावर 0 लोअर लिमिट 0, ई टू द पावर 0 1 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए, ये माइनस माइनस फिर प्लस, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एस माइनस ए एंड एस प्लस ए, मतलब एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया 2s, 2 से 2 कैंसिल, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। लाप्लास ऑफ क्या प्रूफ किया हमने, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूले प्रूफ हुए हैं। अब हम इन फॉर्मूले की हेल्प से और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, दोनों से हम क्या करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म
या इवेल्युएट, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ या इवेल्युएट लाप्लास ऑफ साइन 3t एंड साइन 4t। अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो या तो साइन 80 है या साइन या कॉस 80 है या e टू द पावर 80 है, e टू द पावर माइनस 80 है, t टू द पावर n है या लाप्लास ऑफ 1। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉर्मूले से जानते हैं कि 2 साइन ए, यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो 2 साइन ए साइन बी, ये हम जानते हैं क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन 3t एंड साइन 4t, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 3t एंड b इज इक्वल टू हो गया 4t। तो 3t माइनस 4t मतलब माइनस t माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, 3t प्लस 4t, कॉस a प्लस b, a है 3t b 4t, ये हो गया 7t लाप्लास। अब इसका हम लाप्लास लेंगे तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा मतलब कॉस t माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 7t। अब हम फॉर्मूला इसका जानते हैं कि कॉस ऑफ 80, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 ये होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर a इज इक्वल टू 7 है, तो ये हो जाएगा 1/2, हमने कॉमन लिया। कॉस 80 a की जगह रखना है 1, मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49। अगर हम s भी यहाँ से कॉमन लेते हैं तो s/2, एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस 49। तो यहाँ पर आएगा एस स्क्वायर प्लस 49 क्योंकि हम s कॉमन ले चुके हैं, माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 1 ये हो गया 48, 48 अपॉन 2 24s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 49, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी। अभी हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो या तो टी का फंक्शन है या फिर एस, मतलब टी के फंक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एस के फंक्शन में। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन दिए हैं अभी तक हमने टी का फंक्शन पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस सम में जो प्रॉब्लम है कि जो फंक्शन दिया है वो किसका दिया है, रूट टी का दिया है। तो अगर हम रूट टी को इसमें रूट टी को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें फॉर्मूला केवल टी के फंक्शन का पता है ना कि रूट टी का। तो हम यहाँ पर cos x की सीरीज लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 अपॉन रूट टी, हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, कॉस रूट टी, एक्स इज इक्वल टू आपको रूट टी रखना है तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह रूट टी रखेंगे तो 1 माइनस रूट टी मतलब टी टू द पावर 1/2 मतलब टी स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स की जगह हम रूट टी, या इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमको रूट टी रखना है तो रूट टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, रूट टी होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 अपॉन रूट टी, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन।
अब इस रूट टी का हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 माइनस टी टू द पावर 1 - 1/2 प्लस का 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 - 1/2, ये हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब इसे सेपरेट कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ टी टू, सभी का हम लाप्लास जानते हैं क्योंकि टी की पावर n, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, फैक्टोरियल n वाला नहीं लगेगा क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ पर n किस में है, रेशनल नंबर में, तो हम यहाँ पर रेशनल नंबर गामा का फॉर्मूला लगाएंगे, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 3/2 एंड सो ऑन। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, s इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर -1 से बड़ा है ये, -1/2 है, प्लस का 1/2 है, 3/2 है, तो ये कंडीशन लग सकती है यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर -1/2, n इज इक्वल टू -1/2 रखना है, तो ये हो जाएगा गामा -1/2 प्लस 1 1/2 s टू द पावर n इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, फिर गामा यहाँ पर n इज इक्वल टू 1/2 रखना है, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन s टू द पावर 3/2, फिर प्लस 1 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं 24, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 24, टी टू द पावर यहाँ पर है 3/2, तो 3/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/2 अपॉन s टू द पावर 5/2। ठीक, इसके बाद अब हम ये जानते हैं गामा की प्रॉपर्टी होती है कि गामा 1/2, गामा की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n एंड गामा 1/2 इज इक्वल टू होता है √π। क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि n कैसा है, यहाँ पर इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर में। ये हो जाएगा √π अपॉन √s या s टू द पावर 1/2 माइनस 1/2। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे गामा 3/2 है, तो गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं गामा n, मतलब n+1 के फॉर्म में कैसा लिखेंगे 1/2 प्लस 1 गामा 3/2 को, तो ये हो जाएगा n गामा n मतलब 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 क्या होता है 1/2 √π। यहाँ से कितना आ जाएगा, गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और √π, अपॉन में गामा 3/2 की वैल्यू है ये, अपॉन में s टू द पावर 3/2, फिर प्लस 1 अपॉन 24, गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 मतलब -1 करते जाना है, अगर 5/2 है तो -1 कितना होगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 -1 करेंगे तो 1/2, और जैसे ही 1/2 आएगा हम √π लिखेंगे, अपॉन में हो जाएगा s टू द पावर 5/2। अगर यहाँ 5/2 की जगह 7/2 होता तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते, 7/2 -1, अगर मान लो गामा 7/2 है तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे 7/2 -1 5/2, 5/2 -1 3/2, 3/2 -1 1/2, जैसे ही 1/2 आएगा हम √π, क्योंकि 1/2 के बाद गामा 1/2 आता है। अब इसे हम लिख सकते हैं √π अपॉन √s माइनस 1 अपॉन 4 √π अपॉन s√s, s√s भी लिख सकते हैं, प्लस 3 8 24, 8 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 32 √π अपॉन s टू द पावर, इसको लिख सकते हैं s² √s एंड सो ऑन। अब यहां से अगर हम √π बाय √s कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 4s, प्लस यहाँ पर कितना है 32 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू
√1/4s का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट एस हमने कॉमन लिया, रूट एस यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, √π/√s, तो यहाँ से 1 माइनस 1/4s, √π√s कॉमन आ गया, √π√s यहाँ से कॉमन आ गया, और इसे हम लिख सकते हैं 1/16s² इंटू 2, मतलब 32। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब प्रूफ करने के लिए आता है तो e⁻⁻, ये सीरीज बन जाती है 1 माइनस x प्लस x²/2 माइनस x³ एंड सो ऑन। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, √π/√s e⁻⁻1/4s। ये हमने इसलिए लिखा कि कई बार प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो लाप्लास ऑफ cos√t/√t इज इक्वल टू दिस। नहीं तो हम अगर सॉल्व करने के बाद हम इतना भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, लाप्लास ऑफ 3t⁴ माइनस 2t⁻³ प्लस 4e⁻³ माइनस 2 sin 5t प्लस 3 cos 2t। यहाँ पर हम सभी के फॉर्मूले जानते हैं, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, ये कॉस का, मतलब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ से हम कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, लाप्लास ऑफ t⁴ माइनस 2 लाप्लास ऑफ t⁻³ प्लस 4 लाप्लास ऑफ e⁻−3t माइनस 2 लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस 3 लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t। गामा लाप्लास ऑफ t⁻n, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है ये, फैक्टोरियल n अपॉन s⁻n+1। n की जगह हमें क्या रखना है, 4। इसी तरह से लाप्लास ऑफ e⁻at या -at इज इक्वल टू होता है 1/s+a। लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू होता है a/s² + a²। अब ये है cos 80, लाप्लास ऑफ cos 80 ये होता है s/s² + a²। तो यहां पर हम n इज इक्वल टू इसमें कितना रखेंगे, 4, इसमें n इज इक्वल टू रखेंगे 3, यहां पर a इज इक्वल टू रखेंगे 3, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू इसमें रखेंगे 5, और यहां पर 80, a इज इक्वल टू कितना है 2, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब इनमें वैल्यूज रखेंगे n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 4/s⁵ माइनस 2 फैक्टोरियल 3/s⁴ प्लस 4 लाप्लास ऑफ e⁻−3t, ये कितना हो जाएगा s + a इज इक्वल टू कितना है 3, 1/s+3। मतलब माइनस होता है यहाँ पर तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पर अगर +80 होता है तो s - a हो जाता है। फिर -2 लाप्लास साइन 5t, a इज इक्वल टू क्या रखेंगे इसमें 5, ये हो जाएगा 5/s² + 5² प्लस 3 cos ऑफ 2t, s/s² + a इज इक्वल टू क्या रखना है 2, s/s² + 2²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 3 72/s⁵ माइनस 12 हो जाएगा, ये 12 फैक्टोरियल 3 6 इंटू 2 12/s⁴ प्लस 4/s+3 माइनस 10/s² + 5² प्लस 3s/s² + 2²। ये आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और एग्जांपल आप करके देख सकते हैं, इवेल्युएट लाप्लास ऑफ साइन √t, इसका आंसर होता है √π
अपॉन 2s टू द पावर 3/2 e टू द पावर -1/4s। तो आज हमने क्या किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले प्रूफ किए, उसके बाद कुछ उसके एग्जाम्पल किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उसके प्रूफ करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।